हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो हम लोग देखेंगे गेल इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ी भर्ती निकाली गई है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है इसमें, ठीक है। कुछ पोस्ट पे आप बीएससी जो कर रखे हैं वो भर सकते हैं, कुछ पोस्ट में सिर्फ 10th प्लस आईटीआई पे आप भर सकते हैं, और कुछ पोस्ट तो ऐसा है सिर्फ जिन्होंने अप्रेंटिसशिप वगैरह किया हुआ है वो भी भर सकते हैं। कुछ पोस्ट है बीबीए वगैरह के लिए, और फिर कुछ मास्टर्स जैसे केमिस्ट्री वगैरह में किया हो, तो हर एक प्रकार का पोस्ट निकाला गया, बहुत सारा वेरियस पोस्ट निकाला गया है। इसमें कुछ पद पे मतलब बहुत सारा डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसे मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। देखिए जूनियर इंजीनियर केमिकल का है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का है, और फिर बहुत सारा जैसे आईटीआई पे भी है, टेक्नीशियन मैकेनिकल का है, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन का, ये सारी चीजें हैं। ऑपरेटर बॉयलर का, तो मैं बता देता हूँ सब में क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है। इस वीडियो में उसी का देखेंगे हम लोग, कैसे इसका फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं लाइव आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा दूंगा, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नोटिफिकेशन वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ जूनियर इंजीनियर केमिकल का है, तो डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए केमिकल पेट्रोकेमिकल में, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स, ठीक है। उसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है, तो यहाँ भी डिप्लोमा, फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा, और फिर फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डिप्लोमा, और फोरमैन सिविल के लिए भी डिप्लोमा। और यहाँ देखिए बीएससी सिर्फ है 3 साल का, अगर किन्होंने बीएससी कर रखा है हिंदी लिटरेचर वगैरह में, उसमें सिर्फ 55% मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे जूनियर सुपरिटेंडेंट का आप ऑफिशियल लैंग्वेज में यहाँ पे फिल कर सकते हैं फॉर्म। इसका देखिए पेमेंट काफी अच्छा है, 30,000 से 1,20,000 का आपका पे स्केल रहेगा, ठीक है। और जूनियर केमिस्ट का एमएससी और किन्हीं केमिस्ट्री में कर रखा है 55% मार्क्स के साथ, मिनिमम मार्क्स के साथ यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरमीडिएट जैसे सीए जिन्होंने कर रखा है, इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट टू सीए कर रखा है, तो वहाँ पे इसका फॉर्म फिलअप वो लोग कर सकते हैं। या फिर एमकॉम कर रखा है कॉमर्स वगैरह में, तो उसका भी ये लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री में, तो इसका आप लेबोरेटरी में टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऐसे ही देखिए यहाँ भी बीएससी, और यहाँ पे सिर्फ आईटीआई पे आप मैट्रिक प्लस आईटीआई पे यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर वो भी नहीं, अगर आपके पास तो अप्रेंटिसशिप का, जो मैं बहुत सारा अप्रेंटिसशिप का फॉर्म वगैरह का डालते रहता हूँ चैनल पे, तो आप लोग उस पर व्यू बहुत कम जाता है। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट सेक्शन में, तो मैं अप्रेंटिसशिप का और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप भी अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है जो दोस्तों, ठीक है। अप्रेंटिसशिप किया हुआ रहेगा तो उसको एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है। एक तो यहाँ पे देखिए सिर्फ अप्रेंटिसशिप पे यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप, बहुत सारा पोस्ट है ऐसा। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, तो बहुत सारा ऐसा पोस्ट है। और दूसरा कि अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस में भी अब लिया जाता है, ठीक है। जैसे 2 साल का यहाँ एक्सपीरियंस मांग रहा है या ऊपर के पोस्ट वगैरह में, तो यहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस। तो इन सब में आपने अगर इतना का अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आपका एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही फायदे वाली बात हो जाती है कि आपको अप्रेंटिसशिप में से सीखने को तो मिलता ही है, साथ ही साथ पैसा भी मिलता है पेमेंट के रूप में, ठीक है, स्टाइपेंड के रूप में। और तीसरा कि उसको एक्सपीरियंस में काउंट भी किया जाता है, और फिर उसके बाद आपको जॉब जब लगेगा तो उसका एक वैल्यू प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह किया हुआ रहता है। मैं कई सारे वीडियोज में ये बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं अप्रेंटिसशिप पे रेगुलर वीडियोज लाता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारा अप्रेंटिसशिप हमेशा चलते रहता है, ठीक है, उसका फॉर्म फिलअप वगैरह होते रहता है जनरली। और भी जैसे कि इन्होंने ये बीबीएस बीबीएम वगैरह कर रखा है, तो उसका बिजनेस असिस्टेंट का यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी वजह से बहुत सारा पोस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट है, डिप्लोमा है, बीएससी है, आईटीआई है। और यहाँ पे फिजिकली हैंडिकैप्ड लोग जो देखिए यहाँ पे ऊपर में दिखा, ठीक है, यहाँ पे देखिए वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे सीट यहाँ पे रिजर्व्ड है। तो वो इस प्रकार से देख लेता है, जो भी डिजेबल लोग हैं वो देख लें एक बार उसको। इसमें पेमेंट भी आपका अच्छा खासा है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसका फॉर्म फिलअप जो है 8 तारीख से शुरू हुआ है, 8 अगस्त से, और 7 सितंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होना है। तो चलिए हम लोग फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। उसके लिए आपको गेलonline.com के वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आप अप्लाई वाले करने वाले पेज पे चले जाएगा। इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, इस प्रकार का पेज आएगा, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ से आप फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं डायरेक्टली, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है। यहाँ सबसे पहले पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सबका जो है प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। और बस वहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह में चेंज करना होगा, जैसे आईटीआई पे भर रहे हैं तो आईटीआई का देना होगा इंफॉर्मेशन, डिप्लोमा का या फिर बीएससी का, जिस भी चीज पे आप भर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट कोड अपने आप शो कर देगा। यहाँ अपना फुल नेम लिख देना, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, दोबारा से उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। आप उसके अलावा एक और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए, और ईमेल एड्रेस यहाँ फुल लिख देना है, और दोबारा से ईमेल एड्रेस लिख के और जनरेट ओटीपी पे हम लोग को क्लिक करना है।
जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ इस कैप्चा को फिल करना होगा आपको और सबमिट पे फिर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओटीपी फिल करके और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। यहाँ वैलिडेटेड सक्सेसफुली लिखेगा, ओके कर देना है। और फिर उसके बाद इस एग्री वाले बटन पे क्लिक करके और यहाँ इस कैप्चा को फिल करके री वेरीफाई पे क्लिक करना है। री वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद नीचे हर एक इन्फॉर्मेशन दिखा देगा जो जो भी आपने फिल किया हुआ है। इस चारों बॉक्स को चेक कर देना है और फिर री वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। दोबारा से यहाँ सबमिट हो जाएगा, उस पर क्लिक करना है और फिर आगे कुछ इस प्रकार का प्राइवेसी नोटिस आएगा। यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद और फिर ओके करना होगा और यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिख देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख देगा। इसको नोट कर लेना है एक जगह कॉपी पर और इसको यहाँ फिर क्लोज पे क्लिक कर देना है और आपका पासवर्ड और लॉगिन आईडी दोनों एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू भेज दिया गया होगा। ठीक है, यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन के फर्स्ट पेज में यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ए सिटीजन ऑफ इंडिया इसको सेलेक्ट करके और गेल प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, इससे अगर कोई जैसे आप किसी गेल के प्रोजेक्ट से अफेक्टेड पर्सन है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। फिर यहाँ रिजर्वेशन कैटेगरी में अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है और फिर आगे यहाँ आपको कास्ट या ट्राइब जो भी आप यहाँ पे फिल करना होगा। फिर यहाँ अगर आप डिजेबल पर्सन है तो यस कर सकते हैं। यस करने पे आपको टाइप ऑफ डिजेबिलिटी फिल करना होगा, सब डिजेबिलिटी टाइप और फिर परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी और फिर स्क्राइब आपको चाहिए कि नहीं एग्जाम में तो उसके लिए यस नो करना है। और आप डिजेबल पर्सन नहीं है तो डायरेक्टली नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए। यहाँ पे कुछ डिटेल फिल करना होगा कि कब से कब तक आपने काम किया वहाँ पे और फिर यहाँ पे नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इंटरनल कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं और एम्प्लॉय नंबर वगैरह सर्विस कब आप ज्वाइन किया थे वो सब लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं है तो नो कर सकते हैं। फिर नीचे पर्सनल डिटेल में आपका नाम यहाँ पे दिया होगा, फादर्स नेम लिख देना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही। फिर यहाँ पे मदर्स नेम, फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, अपना रिलीजन फिर सिलेक्ट कर लेना है। आपका फोन नंबर ईमेल वगैरह दिया हुआ होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर आप यहाँ फिल करना चाहते हैं, जैसे आपका है तो वहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, फिर प्रिफर्ड सिटी फॉर टेस्ट सेंटर मतलब एग्जाम सेंटर आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए पूरे इंडिया में इतना सारा सेंटर है इनका। तीनों सिटी सिलेक्ट कर लेने के बाद और यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो यस कर सकते हैं और यस करना पड़ेगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा और नहीं है तो नो डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ डाटा सेव सक्सेसफुली लिखेगा, उसको ओके कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ देना होगा और यहाँ एड्रेस लाइन 1 में विलेज पोस्ट दे दीजिए, सेकंड में पुलिस स्टेशन दे दीजिए। फिर यहाँ कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। और फिर क्या आपका करंट एड्रेस जो नीचे है ये ऊपर का कोरेस्पोंडेंस एड्रेस से सेम है, मतलब दोनों सेम है तो यस कर देना है और अपने आप ये भी फिल हो जाएगा। और नहीं है सेम तो नो कर देना और यहाँ पे मैनुअली आपको फिल करना होगा और सेव नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ ओके कर देना है और फिर क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना होगा, 10th क्लास का किस बोर्ड से आपने किया हुआ है, कब आपने ज्वाइन किया हुआ था 10th क्लास में, मतलब 1 साल पहले डाल दिए एग्जाम डेट से पहले। ठीक है, और यहाँ पे कब आपने एग्जाम पास किया तो वो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने मतलब किस स्कूल से आपने करा हुआ है वो यहाँ सेलेक्ट कीजिए। किस प्रकार का एजुकेशन था, रेगुलर या फिर फुल टाइम पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और फिर क्या परसेंटेज में था आपका रिजल्ट या फिर सीजीपीए में तो यहाँ सेलेक्ट करें, या सिर्फ परसेंटेज का दे रहा ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और परसेंटेज और मार्क्स यहाँ पे लिख देना, जिनका सीजीपीए में वो चेंज करके लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ इंटर 12th का डिटेल देना होगा, यहाँ किस बोर्ड से आपने किया था वो फिर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ कब आपका एडमिशन हुआ था 12th में वो सेलेक्ट कर लेना है, कब आप पास हुए और वो और फिर इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे लिख दीजिए। फिर मोड ऑफ एजुकेशन फुल टाइम किया था, पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और फिर परसेंटेज यहाँ सेलेक्ट करके परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख देना है। उसके बाद यहाँ अगर जैसे जो भी आप डिग्री सेलेक्ट किए होंगे, जिस भी भर रहे होंगे, बीएससी भर रहे होंगे तो यहाँ बीएससी का ऑप्शन दिखाएगा। आईटीआई वाले अगर पोस्ट को भर रहे होंगे तो आईटीआई और फिर अप्रेंटिसशिप का मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। और बीएससी पे कर रहे होंगे तो बीएससी और डिप्लोमा पे कर रहे होंगे तो डिप्लोमा, इसी तरह से हर एक दिखाएगा। तो यहाँ पे आईटीआई का दिखा रहा है। अगर अप्रेंटिसशिप पे भर रहे हैं आप सिर्फ तो इसको सेलेक्ट कर लेना, अगर आईटीआई भर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है जहाँ से भी आपने आईटीआई किया हुआ है और यहाँ फुल टाइम पार्ट टाइम सेलेक्ट कर लेना है, अगर फुल टाइम किया हुआ तो फुल टाइम। और सब्जेक्ट यहाँ से जिस भी ट्रेड में आपने किया वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वही वही ऑप्शन देगा जिस जिस ट्रेड से आप मतलब जो पोस्ट आप भर रहे हो उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे मेरा 2 ऑप्शन दे रहा है, इसमें से जो भी आपने किया वो सेलेक्ट कर लेना है। कब आपने ज्वाइन किया था आईटीआई को वो सेलेक्ट कर लेना है, कब पास हुए वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और फिर परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको परसेंटेज और मार्क्स बता देना होगा। और जिन्होंने भी सिर्फ 10th पे डायरेक्ट आईटीआई किया हुआ है वो 12th वाले इन्फॉर्मेशन को छोड़ दीजिए, इसको खाली, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हायर क्वालिफिकेशन आप भरना चाहते हैं जैसे एमएससी वगैरह, एमए वगैरह कुछ किए हुए हैं या फिर दूसरा कोई भी चीज अगर आपने किया हुआ तो यहाँ फिल कर दिए जैसे मैंने बताया। और फिर यहाँ पे फिर और कोई हायर क्वालिफिकेशन को भी यहाँ फिल कर सकते हैं। आपको अगर एक्सपीरियंस है कुछ तो यहाँ पे यस कर देना है और नो कीजिएगा, यहाँ लिख देगा कि आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है,
तो एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे यस कर देना है। और फिर प्रीवियस एप्लीकेशन डिटेल, क्या आपने पहले गेल वगैरह का कोई फॉर्म भरा हुआ था पिछले 2 साल में, तो यहाँ पे यस कर देना अगर भरे हुए थे तो। और उसका किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए थे और कब अप्लाई किए हुए थे वो यहाँ पे उस साल का नाम लिख देना है, ठीक है। और नहीं और तो नो आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो यस कर देना है। ऊपर में होता है पोस्ट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, ठीक है, आप पोस्ट के रिलेटेड क्या है आपके पास एक्सपीरियंस है। और नीचे यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है रिलेवेंट जैसे उस फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होता है। अगर है तो यहाँ पे यस कर दीजिए और उसको फिर फिल करना होगा यहाँ पे। और नो कीजिएगा तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए आपको होना ही चाहिए, जैसे कि मैंने बोला आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट स्पेसिफिक एक्सपीरियंस और यहाँ पे रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, मतलब उसी को यहाँ फिल कर सकते हैं आप चाहे तो यस करके ऐसे। और फिर सीरियल नंबर वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ आपने काम किया हुआ है, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब गवर्नमेंट था, पीएसयू था या प्राइवेट था, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और किस पोस्ट पे आपने काम किया वो और कब से कब तक काम किया वो यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना है। कितना आपको पेमेंट मिलता था पे के लिए यहाँ पे फिल कर देना है। डिपार्टमेंट या किस डिसिप्लिन में आप काम करते थे वो यहाँ पे फिल करके। और फिर अगर आपने मतलब और कोई प्रकार का एक्सपीरियंस है तो ऐड न्यूरो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसी तरह से फिल कर देना है और सब यहाँ पे लिख देगा कितना आपका टोटल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज में दोस्तों हम लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो आपको क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। और यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके नीचे आपका नाम और फिर रजिस्ट्रेशन फी लिखा हुआ रहेगा। जैसे अगर SC ST और SC ST वाले लोगों के लिए 0 फी है और फिर जो दूसरे OBC वगैरह हैं और EWS वगैरह हैं उनके लिए फी है 50 रुपीज़ का। और जो आपके इमेज का साइज होना चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर का भी साइज जो है 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आ जाइए, यहाँ यस कर देना है क्योंकि आप कहीं काम कर रहे हैं तो उसके लिए। और इस बॉक्स को चेक कर देना है, अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे तो यहाँ पे नो कर दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को चेक कर देना है और इस बॉक्स को कैप्चा को फिल करके और प्रीव्यू पे हम लोग को क्लिक करना है। पहले प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूरा आपका इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से मिला लेना है, कोई भी अगर दिक्कत लग रहा है आपको तो सुधार कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बैक पे क्लिक करके यहाँ ओके कर दें अगर आप सही है तो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह लग रहा है तो यहाँ बैक पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं अभी भी। और सब सही है तो सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट से पहले आपको एक बार अपना फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर एक बार व्यू करके देख लेना होगा, उसके बाद ही सबमिट आपका हो पाएगा। उसके बाद आई एग्री पे यहाँ क्लिक कर देना और उसके बाद आपका जो फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है हर एक जो भी पोस्ट है उसके अगेंस्ट में दिया हुआ हर एक कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट कितना वैकेंसी खाली है, तो वो देख के एक बार भरना है दोस्तों कि आपके कैटेगरी में वहाँ पे कितना वैकेंसी खाली है उस हिसाब से। क्योंकि एक एक क्वालिफिकेशन के लिए बहुत सारा पोस्ट है, तो अपना देख लीजिए जो सबसे बेस्ट है, जहाँ सबसे अधिक सीट खाली है तो उस हिसाब से फॉर्म को फिलअप करना। और काफ़ी अच्छा है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रखा है तो उसको एक्सपीरियंस के तौर पे भी आप जोड़ के यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस में ही लिखा हुआ है। और आपको में से किसी को भी और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, वहाँ हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमारे थ्रू अगर आप में से किसी को भी फॉर्म फिलअप करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टा ID दिया हुआ था हमारा, तो वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपका एक मिनिमल कॉस्ट पे फॉर्म फिलअप जैसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हो और अच्छे लगते हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।